हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसकी क्लास नंबर 2 है ये। आज की क्लास में हम वन वॉइस कम्युनिकेशन, उसका मीनिंग एंड फीचर्स हम कवर करेंगे। वन वॉइस कम्युनिकेशन वर्सेस आईएमसी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी देखेंगे एंड आईएमसी के मेन टूल्स एंड इन टूल्स के एप्लीकेशंस भी देखेंगे एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी हम कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट जो इसका वीडियो लेक्चर है वो नहीं देखा है तो वो प्लीज़ आई बटन पर जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वन वॉइस कम्युनिकेशन टिपिकली रेफर्स टू अ कम्युनिकेशन मेथड व्हेन वन पर्सन स्पीक एट अ टाइम एंड अ मैसेज इज कन्वे थ्रू अ स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पे क्या होगा, वन वॉइस कम्युनिकेशन में कोई एक बंदा ही अपना मैसेज डिलीवर कर रहा है और ऑडियंस को। ठीक है, दिस कैन अकर इन वेरियस सेटिंग्स सच एज फेस टू फेस कन्वर्सेशन। वो किस तरह से हो सकता है, या तो हम लाइव किसी को कुछ समझा रहे हैं, या फिर टेलीफोन कॉल्स हो सकते हैं, या फिर वॉइस चैट भी हो सकती है। मीनिंग देख लेते हैं। वन वॉइस कम्युनिकेशन एम्फसाइज द आइडिया दैट ओनली वन पार्टी कम्युनिकेट एट अ टाइम। ये वन वॉइस कम्युनिकेशन उस चीज़ पे भार दे रही है सबसे ज़्यादा, जहाँ पे क्या करेगी कि एक ही बंदा अपना मैसेज डिलीवर कर रहा है सेम टाइम पे, अलाउइंग फॉर द क्लियर एंड अनइंटरप्टेड एक्सचेंज ऑफ आइडिया। वह क्योंकि वहाँ पे अगर एक ही बंदा अपना मैसेज डिलीवर कर रहा है तो वहाँ पे क्लियर कट आइडिया होगा कि उसे क्या डिलीवर करना है, और विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन, मतलब उस वर्ड्स के कोई अलग से मीनिंग निकाले बिना क्लियर कट अपनी बात रख सकता है। इट एंश्योर दैट द मैसेज इज डिलीवर एंड रिसीव विदाउट एनी ओवरलैप और कन्फ्यूजन। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि एक ही बंदा है वो अपना मैसेज सामने वाले को पहुँचा रहा है। मेन फीचर्स क्या है इसके वन वॉइस कम्युनिकेशन के? फर्स्ट, क्लैरिटी ऑफ मैसेज। यहाँ पे क्यों क्लैरिटी सबसे ज़्यादा है? क्योंकि ओनली वन पर्सन स्पीक्स एट अ टाइम विच हेल्प टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड एंश्योर दैट द मैसेज इज़ क्लियर एंड कॉम्प्रहेंसिबल। ठीक है, यहाँ पे हम जो मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं वो विदाउट एनी कन्फ्यूजन सामने वाले तक पहुँच जाएगा। फिर है टर्न टेकिंग। टिपिकली देयर इज़ एन ऑर्गेनाइज टर्न टेकिंग प्रोसेस वेयर वन पर्सन स्पीक वाइल अनदर लिसनिंग। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा बोल रहा है और सामने वाले सभी है वो क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। दिस कैन बी फॉर्मल लाइक अ मीटिंग और इनफॉर्मल लाइक अ कैजुअल कम्युनिकेशन। वो किसी भी तरह से हो सकती है, हम अपने सामने वाले बंदे को अपना बात किसी भी तरह से पहुंचा रहे हैं कि या तो मीटिंग हो रही है या फिर इनफॉर्मल वे में भी हम सामने वाले को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है इमीडिएट फीडबैक। द लिसनर्स कैन प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक और रिस्पॉन्स विच फैसिलिटेट रियल टाइम इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट। यहाँ पे हम जो एक बंदा है जो बोल रहे हैं उसको इमीडिएट फीडबैक तुरंत ही मिल सकता है रियल टाइम में। फिर रिड्यूस मिसकम्युनिकेशन। विथ वन पर्सन स्पीकिंग एट अ टाइम देयर इज़ अ लेस चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू साइमल्टेनियस टॉकिंग एंड कॉम्पिटिटिव वॉइस। यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि सेम टाइम पे जब वो बोल रहे थे तब क्या हो रहा है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो उसको डिलीवर करना है मैसेज वो ऑडियंस तक वो अच्छे से पहुँचा पा रहा है। Focus. It allow both the speakers and listener to focus on the conversation without being distracted by overlapping conversation और background noise. यहाँ पे एक ही बंदा अपनी बात बोल रहा है तो एक से ज़्यादा लोग इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं एंड बोलने वाला एक बंदा है वो अपनी बात रख रहा है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस नहीं होगा और कोई भी बात ओवरलैप नहीं होगी, डबल नहीं हो रही है। फिर नॉन वर्बल क्यूज़, जहाँ पे फेस टू फेस वन कम्युनिकेशन नॉन वर्बल क्यूज़ सच एज बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन कम्प्लीमेंट द स्पोकन वर्ड्स एंड रीचिंग द इंटरेक्शन। नॉन वर्बल क्यूज़ में हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हम सामने वाला जो बोल रहा है वन पर्सन जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज है या फिर फेशियल एक्सप्रेशन है उसके शब्द से हम पता लगा पा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा। फिर एक कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे स्पीकर कैन एडजस्ट देयर मैसेज बेस्ड ऑन देयर लिसनर्स रिएक्शन मेकिंग द कम्युनिकेशन मोर कॉन्टेक्चुअली रिलेवेंट। यहाँ पे अगर वो स्पीकर है वो देखेगा कि ऑडियंस ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है तो वो अपनी बात ऑडियंस के अकॉर्डिंग लेके जाएगा, जिससे क्या होगा कि ऑडियंस का फिर से इंटरेस्ट है वो कम्युनिकेशन में आ जाए। फिर वन वॉइस कम्युनिकेशन में One voice communication refers to consistency and unity in message across different channel and
touch points. The idea is that a brand or organization speaks with a single coherent voice and ensure that its message is clear and recognizable. तो हमने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट ऐसी देखी है जहाँ पे जो सेलिब्रिटी चूज़ करा गया है उस पर्टिकुलरली एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उसी की वॉइस को बार बार हम उसकी वॉइस अगर हम सुन रहे हैं, ऐड सुन रहे हैं उसका, तो हमें उसकी वॉइस से क्या हो रहा है, तो तुरंत ही उस पर्टिकुलर ब्रांड का लोगो है या वो पर्टिकुलर ब्रांड है वो हमें याद आ जा रही है. फिर इससे क्या होगा, बिल्ड ब्रांड कंसिस्टेंसी, जहाँ पे हम अगर कोई एक ब्रांड है वो हर एक साल में नया सेलिब्रिटी ला रही है, तो वहाँ पे वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है. एक ही ब्रांड लगातार बहुत सालों से एक ही सेलिब्रिटी को पकड़ के एडवर्टाइज़ कर रही है, तो वहाँ पे उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी. Ensure that all communication reflect the brand's identity and value, avoiding the mixed message that could be confuse the audience. फिर enhance the recognition, इससे क्या होगा, unified voice help the audience easily recognize and remember the brand. ठीक है, हम बोलेंगे कि कोई ऐड है, जैसे कि अगर अमिताभ बच्चन की वॉइस में कोई ऐड है, तो उससे हमें क्या होगा, तुरंत ही उससे हम उस ब्रांड को अमित जी की वॉइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. फिर है स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन, जहाँ पे सिंप्लीफाई द कम्युनिकेशन प्रोसेस, मेकिंग इट ईजियर फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड एंड एंगेज विद द ब्रांड. For example, if a communication, advertising, social media posts, customer service interaction and website content all the communicate the same core message and tone, they are practicing the one voice communication. जहाँ पे हम अगर ऑडियंस को उस ब्रांड के साथ हमने कनेक्ट करना है, तो क्या होगा कि ऑडियंस इजीली, अगर एक ही बंदा उसको बार बार रिपीट कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट हम उसके देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, वेबसाइट्स पे, तो हमें इसी एक ही बंदे से एडवर्टाइज़ करवानी है. फिर IMC इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में इज स्ट्रेटेजिक अप्रोच दैट कोऑर्डिनेट ऑल द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैसेज अक्रॉस वेरियस चैनल टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट एंड यूनिफाइड ब्रांड एक्सपीरियंस. यहाँ पे वो सभी को वन वॉइस में क्या हो रहा है, एक ही बंदा मैसेज डिलीवर कर रहा है और इसका काम वहीं तक है, लेकिन इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन में सभी फॉर्म्स को कनेक्ट करा गया है, जैसे कि कोऑर्डिनेट मैसेजिंग, जहाँ पे अलाइनिंग ऑल मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ लाइक एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिक रिलेशन है, प्रमोशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, सभी चीज़ों को वहाँ पे इंटीग्रेट करा गया है. उनको क्यों, यहाँ पे वर्क टुगेदर टुवार्ड्स ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, तो कंपनी के कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए हमें वहाँ पे एक साथ ही काम करना है. फिर यहाँ पे टारगेट ऑडियंस का फोकस कहाँ रहेगा, अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस एंड टेलरिंग द कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी टू मीट द नीड एंड प्रेफरेंस अक्रॉस द डिफरेंट चैनल. फिर होलिस्टिक स्ट्रेटेजी, जहाँ पे इंटीग्रेटिंग डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल्स एंड चैनल टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी दैट मैक्सिमाइज इम्पैक्ट एंड एफिशिएंसी. तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे देखा जाएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी कि उसका IMC का हम जो भी टूल्स हमने अप्लाई करे हैं उससे मैक्सिमम हमें आउटपुट मिले. IMC इज़ मोर अबाउट द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग and execution of the communication efforts across the multiple channel to achieve the cohesive and effective marketing strategy, जबकि it involve the broader range of effective compared वन वॉइस कम्युनिकेशन. तो वो वन वॉइस कम्युनिकेशन से बहुत बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है विच इज़ मोर फोकस ऑन कंसिस्टेंसी विथ वन मैसेजिंग. तो वन वॉइस सिर्फ क्या कर रहा है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की बात कर रहा है कि जो मैसेज डिलीवर करना है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उस पर फोकस है, जबकि IMC का वहाँ पे सब मल्टीपल चैनल को इकट्ठा करने की बात हो रही है. की डिफरेंस में देखें तो स्कोप कैसा है, वन वॉइस कम्युनिकेशन इज अबाउट मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन मैसेजिंग while IMC is encompass the broader strategy and coordinating all the marketing and communication efforts. फिर फोकस क्या रखा गया है, वन वॉइस कम्युनिकेशन का फोकस है यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मैसेज. यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी की बात है कि हमने जिस सेलिब्रिटी को चूज़ करा है अपनी ब्रांड के लिए तो उसको ही हमने मेंटेन करके रखना है. where IMC focus on integrating various communication channel एंड टूल्स टू डिलीवर ए यूनिफाइड मैसेज. तो वो वेरियस कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल करके अपना मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं. फिर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, वन वॉइस कम्युनिकेशन इज अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड विद इन ए IMC स्ट्रेटेजी. तो वो IMC की स्ट्रेटेजी के अंदर वो इस्तेमाल होता है वन वॉइस कम्युनिकेशन, बट IMC इज इंक्लूड प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल द कम्युनिकेशन एक्टिविटी टू एंश्योर दैट ऑल अलाइन. तो यहाँ पे सभी चीज़ों को इकट्ठा करा गया है, जबकि वन वॉइस में सिर्फ एक वन वॉइस है वो IMC के एक प्रिंसिपल के अंदर आ जाता है.
हम इन समरी में क्या समझते हैं कि वन वॉइस कम्युनिकेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ आईएमसी, तो वो आईएमसी का एकमात्र कंपोनेंट है. वाइल वन वॉइस कम्युनिकेशन एंश्योर कंसिस्टेंसी इन मैसेजिंग, आईएमसी इज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, वो वाइडर कॉन्सेप्ट है दैट इंटीग्रेट ऑल मार्केटिंग कम्युनिकेशन एफर्ट्स टू डिलीवर अ यूनिफाइड ब्रांड एक्सपीरियंस. ठीक है, जो यूनिफाइड ब्रांड एक्सपीरियंस को दर्शाता है. फिर आईएमसी के टूल्स एंड इसके एप्लीकेशंस. तो आईएमसी के मेनली टूल्स में एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप, पब्लिक रिलेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन आ जाती है. तो एक एक करके देख लेते हैं. तो एडवर्टाइजिंग में हम क्या समझते हैं कि एडवर्टाइजिंग इज अ नॉन पर्सनल एंड paid form of communication. It is one of the most effective form of communication where it is reach the mass audience at once within a short period of time. तो एडवर्टाइजमेंट हम हर बहुत जगह देख रहे हैं, टीवी पे आ रही है, जहाँ पे क्या होगा, नॉन पर्सनल पेड प्रमोशन है. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उससे हम पर्सनली हम उन्हें नहीं जान रहे, ना वो हमें जान रहे. तो नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है. इट ओनली इंक्रीज द सेल्स बट ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर. Marketer need to ensure that the right message should be delivered in the right manner to the consumer. अगर न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट हमें करनी है, क्योंकि कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस हमने पहुंचानी है. तो वेरियस मीडिया यूज़, यहाँ पे प्रिंट मीडिया हो सकती है, रेडियो हो सकता है, बिलबोर्ड्स हो सकते हैं एंड टेलीविज़न हो सकती है फॉर द एडवर्टाइजमेंट. पर्सनल सेलिंग भी हो सकती है, जहाँ पे पर्सनल सेलिंग इंक्लूड फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द एंड यूज़र विद द मोटिव ऑफ प्रमोटिंग द ब्रांड प्रोडक्ट एंड कन्विंसिंग द बायर टू द परचेज द प्रोडक्ट. यहाँ पे पर्सनल सेलिंग में हम कंज्यूमर से पर्सनली मिल रहे हैं, फेस टू फेस उनसे कम्युनिकेशन हो रहा है. इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टूल इन आईएमसी इन सेल्स पर्सन, जहाँ पे सेल्स पर्सन डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है विथ द बायर एंड रिजॉल्व देयर इशू ऑन द स्पॉट. अगर कोई इशू आ रहा है तो ऑन द स्पॉट उस इशू को सॉल्व करेगा. Improvise the pitch as per the need of the buyer and focus on the building a long term relation with the end user. यहाँ पे क्यों ये सबसे ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि यहाँ पे जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशन अगर हमने मेंटेन करना है तो वहाँ पे जहाँ पर्सनल सेलिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे में यूज़ होनी चाहिए. फिर डायरेक्ट मार्केटिंग. इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द एंड यूजर थ्रू ईमेल, टेलीफोन, फैक्स, टेक्स्ट मैसेज, कैटलॉग, ब्रोशर एंड प्रमोशन लेटर. डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होगा, जहाँ पे हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने इन द पब्लिक. किस तरह से हम करेंगे, जहाँ पे ईमेल हो सकते हैं, टेलीफोन हो सकता है, फिर कैटलॉग या ब्रोशर भेज के या प्रमोशन लेटर भेज कर हम डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं. ठीक है. नाउ डेज पीपल बाय मोर ऑनलाइन, सो मार्केटर्स हेल्प कंज्यूमर इन बाइंग प्रोसेस बाय सेंडिंग दोज कैटलॉग्स एंड यूजर and other marketing material which makes the process easier for the consumer. यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग से क्या होगा कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं तो हमारे ऑब्वियसली और जो नंबर वगैरह है वो सामने वाली पार्टी तक पहुंच रहा है. तो उससे क्या होगा कि वो अगर कोई भी न्यू प्रोडक्ट या कोई एडवर्टाइजमेंट उन्हें करनी है तो वो हमें मेल आ जाता है, या फिर कोई व्हाट्सएप पे भी कैटलॉग या ब्रोशर कुछ भेज देते हैं. प्रमोशन लेटर अगर एड्रेस दिया हुआ है तो लेटर भी, प्रमोशन लेटर भी अगर वो एडवर्टाइजमेंट कुछ भेजनी है तो इस तरह से हमें वो भेज सकते हैं. फिर मोबाइल मार्केटिंग किससे कैसे होगी. मोबाइल मार्केटिंग इन्वॉल्व कम्युनिकेट विद द कस्टमर थ्रू मोबाइल बाय सेंडिंग देम अ टेक्स्ट मैसेज. इट इज़ ए चीपेस्ट ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ द प्रमोशन. मोबाइल मार्केटिंग तो बहुत समय से चली आ रही है, जहाँ पे हमें टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता है कि इतने % डिस्काउंट है, इतना सेल लगा हुआ है. ठीक है, अगर हमने कहीं अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है अगर फीडबैक के फॉर्म में, तो वो हमें मैसेज करते हैं. फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मीडिया विद द प्रमोशन ऑफ द ब्रांड और बिजनेस कैन बी डन थ्रू द सोशल मीडिया चैनल. यहाँ पे सोशल मीडिया की हेल्प से वेरियस वे में प्रमोशन हो रहा है, जहाँ पे अभी हम देख सकते हैं यूट्यूबर है और जो इन्फ्लुएंसर है उनकी मदद ली जा रही है. It is one of the low cost promotion method where the large number of user are targeted at once. ठीक है कि हम जो सबसे ज़्यादा जिनके फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर है, उनको वो अप्रोच करते हैं, उसकी मदद से बहुत सारे लोगों तक वो इजीली एक ही टाइम पे पहुंच पाते हैं. फिर पब्लिक रिलेशन. इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग द रिलेशन बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक. जहाँ पे पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन वेयर द पब्लिक शेयर देयर फीडबैक टू द ऑर्गेनाइजेशन. हमने कोई प्रोडक्ट परचेज करा, हमें प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो हम फीडबैक दे रहे हैं. तो फीडबैक का अगर हमारा फीडबैक सही नहीं है
ठीक है, मतलब हमने अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई गलत कमेंट करी है और वो प्रोडक्ट सही है तो वहाँ की जो पीआर टीम है वो हमें समझाती है कि इस तरह से हमने नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो बातें होती है तो वो जो पब्लिक रिलेशन है उनको मेंटेन करने का यहाँ पे काम करा जाता है। PR इज़ डन टू क्रिएट गुडविल इन दी मार्केट, यहाँ पे क्योंकि उनका काम ही है कि जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी गुडविल को मेंटेन करना इन द मार्केट एंड द प्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी इन द पॉजिटिव लाइट। तो यहाँ पॉजिटिव लाइट में उसका प्रोडक्ट पब्लिक के सामने रहे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन कैन बी डन थ्रू द प्रेस रिलीज, पब्लिक अपीयरेंस, इवेंट स्पॉन्सरशिप एंड न्यूज़। हम बहुत सारे देख रहे हैं कि बहुत सारी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही है जहाँ पे जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पॉन्सरशिप दे रही है। ठीक है, हम IPL वगैरह देख रहे हैं तो वहाँ पे बोलते हैं पेप्सी IPL इस तरह से। तो क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि ये प्रॉपर इवेंट ही स्पॉन्सर कर दे रहे हैं, उसकी वजह से पब्लिक रिलेशन सबसे ज़्यादा वहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है। Phil has sales promotion. Sales promotion is a short-term incentive given to the customer to accelerate the sales. It give them the reason to buy the product by providing attractive offers like discount coupon, contest, premium samples, sweepstakes, price packs and low-cost pricing deals and the rebate. यहाँ पे सेल्स प्रमोशन में है क्या करा जाता है कि हमें कुछ डिस्काउंट दीजिए, जैसे कि हमने कोई अगर हम जीपे कर रहे हैं तो हमें तो कुछ कूपन देते हैं ना, तो वो क्या हो रहा है, तो डिस्काउंट कूपन हमें मिल रहा है कि हमने रिडीम करके हम कुछ परचेस कर सकते हैं तो हमें वो इतने % डिस्काउंट मिल जाएगा। तो या फिर प्रीमियम कोई चीज़ का प्रीमियम दे दे कि आपको अमेज़ॉन प्राइम का प्रीमियम दे दिया, इस तरह से कुछ दे दे, तो वो सेल्स प्रमोशन का पार्ट है। फिर है स्पॉन्सरशिप। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। तो ये स्पॉन्सरशिप है, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन का एक मिक्सचर पार्ट है जहाँ पे स्पॉन्सरशिप क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी एंड हेल्प इन डिफ्रेंशिएटिंग द प्रोडक्ट विद द कॉम्पिटिटर। तो हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से किस तरह से अलग है वो स्पॉन्सरशिप से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन का एक मिक्सचर पार्ट है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है एडवर्टाइजिंग एजेंसी की, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मेजर एक्टिविटी पार्ट कर रहा है जहाँ पे एडवर्टाइजिंग इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट अलाउ यू टू प्रोपोगेट योर प्रमोशनल मैसेज टू योर टारगेट ऑडियंस। तो हमारा जो प्रमोशनल प्रोपोगंडा है, ठीक है, हमारा जो मेन टारगेट है, टारगेट ऑडियंस तक पहुँचने का जो मेन टारगेट है वो एडवर्टाइज एजेंसी हमें करके देती है। And they encourage them to engage with your business in the most creative way possible. The role of advertising is not to gain maximum eyeballs but also convert the limited number of eyeballs watching a specified advertisement. ठीक है, हम अपने आसपास कितनी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं लेकिन सभी हमें याद नहीं रहे। अगर 10 एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं तो उसमें से सिर्फ कोई ऐसी 2 होगी जो जिसकी स्टोरी कुछ अलग होगी या फिर उसमें कुछ स्पेशल अलग उसको अलग फॉर्म में प्रेजेंट करा गया होगा, तो वही 2 हमें एडवर्टाइजमेंट याद रहेगी। तो मेन एडवर्टाइज एजेंसी का वही काम है। एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी masters this art of smart persuasion. It employ all the resources and conveying the message of the brand to its target audience for reeling them in the making them want to engage with the brand. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वही काम है कि वो अपने जो कस्टमर है वो ब्रांड के साथ किस तरह से ज़्यादा एंगेज रह सकते हैं। तो वहाँ पे इसके लिए क्या करेगा, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने का काम करेगी एडवर्टाइजिंग एजेंसी कि वो अपने जो हेल्प करेगी देयर सर्विस बाय हेल्पिंग क्लाइंट आउट विद द पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन मेंटेन में जहाँ पे कस्टमर जो अपने फीडबैक दे रहे हैं तो वो कंपनी के लिए कितने हद तक उसका ग्राफ बढ़ा के दे रहा है या फिर कम करके दे रहा है, तो वो मेंटेन करने का काम यहाँ पे आ जाएगा। जहाँ पे पब्लिक रिलेशन इन्वॉल्व सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग फेवरेबल इमेज ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट। Unlike the hard selling of the product and service, public relation are focused on selling the essence of the brand. तो हार्ड सेलिंग पे ज़्यादा फोकस ना करके यहाँ पे पब्लिक रिलेशन में ये फोकस करा जा रहा है कि कंपनी की गुडविल सबसे ज़्यादा मेंटेन रहे। फिर डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च कंडक्टेड एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी हेल्प बिजनेस इन डेवलपिंग पावरफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटिंग द सेम इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन। तो यहाँ पे हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को किस तरह से और एनहांस कर सकते हैं वो देखना है। डिपेंडिंग ऑन योर मार्केटिंग गोल्स, बजट रिक्वायर एंड टारगेट ऑडियंस यू वॉन्ट टू कैटर टू एडवर्टाइज एजेंसी क्रिएट एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो किस तरह से हमने जो टारगेट दिया है, हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर एरिया की पब्लिक ही हमारा प्रोडक्ट देखे,
ठीक है, हम अगर वो एरिया स्पेसिफाई कर दे या फिर टाइम स्पेसिफाई कर दे तो वो हमारी स्ट्रेटेजी किस तरह से काम कर रही है, हम जिस तरह से बोलेंगे एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, हमें उस तरह से वो ऐड बना के दे देगी। It is the agency's responsibility to keep the client in the loop at all time and be transparent at every stage of the campaign। तो पूरे कैंपेन के दौरान हाँ हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो अपने क्लाइंट के मतलब जो कंपनी है उसके अकॉर्डिंग ही काम करके देगी। फिर ऑफरिंग अ बकेट ऑफ मार्केटिंग सर्विस, तो वेरियस सर्विस वो प्रोवाइड करके देती है जहाँ पे वी लिव इन एज वेद बिजनेस आरंट सीकिंग स्टैंडअलोन एडवर्टाइजिंग सर्विस, दे लुक फॉर मल्टीपल मार्केटिंग सर्विस, ट्रेडिशनल भी हो जाए एंड डिजिटल भी हो जाए। आजकल सिर्फ हम ट्रेडिशनल वे में, जैसे कि अगर न्यूज़पेपर में ही ऐड देते तो न्यूज़पेपर आजकल कितने लोग ही पढ़ते हैं, तो हमें ट्रेडिशनल वे में एंड डिजिटल वे दोनों में हमने क्या करना है, डील करनी है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, फॉर जिस तरह से हम वेरियस एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो बहुत सारे टूल्स की मदद से जैसे कि टुडे इन द कॉमन फॉर द एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू प्रोवाइड सर्विस जैसे SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड SMO स्टैंड फॉर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जैसी एंड पब्लिक रिलेशन एंड ब्रांड बिल्डिंग जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। SEO एंड SMO डिजिटल ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग में मैंने इन डिटेल अच्छे से कवर करवाया है, वो भी आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के प्लेलिस्ट में आप दे सकते हैं। फिर पर्सनलाइज मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जहाँ पे क्या करा जा रहा है कि ओवर टाइम द नीड ऑफ पर्सनलाइज मार्केटिंग हैज़ इंक्रीज at a notable speed. Today customer not only want to see the ad of brand, they are willing to engage with the products they want to be purchase। आजकल जो प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं वो ही उनके फीड में आए ऐसा वो चाहते हैं, तो हमें उस तरह से पर्सनलाइज करा जा रहा है। जैसे कि अगर हमने कोई ऐप डाउनलोड करा है, ठीक है, अगर आप अमेज़ोन है या मिंत्रा ऐप है वो डाउनलोड करते हैं तो वो आपको पूछते हैं ना कि आपका जेंडर कौन सा है, आपके एज क्या है, तो वो उस तरह से ही आपको फीड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कि उस तरह से ही आपको शो होगा, कपड़े है या फिर कोई एक्सेसरीज चीज़ें हैं, तो वो पर्सनलाइज मार्केटिंग का यही काम होता है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने थोड़े लिखे हैं, आप अच्छे से इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।